जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम चराचर के स्वामी, करुणा निधान, जिनकी लीला अपरंपार है। मेघनाथ मायावी शक्ति का प्रयोग करके और नागपाश में प्रभु को बांधने की कोशिश कर रहा है और प्रभु मायापति होने के बावजूद भी उसके माया के ब्याल पाश में, नागपाश में प्रभु स्वयं बंध गए बिना किसी विरोध के। ब्याल पास बस भय खरारी, स्वबस अनंत एक अभिकारी। प्रभु श्री राम परम स्वतंत्र हैं, अनंत हैं, अखंड हैं, निर्विकार हैं, किंतु इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रभु एक साधारण मनुष्य के माया के नागपाश में बंध गए। क्यों? रण शोभा लगी प्रभु ही बधायो। रण क्षेत्र की शोभा बढ़ाने के लिए कि निश्चर के मन में गलतफहमी हो जाए कि मैंने राम को मार दिया, तो रण शोभा लगी प्रभु ही बधायो, नाग पास देवन भय पायो। किंतु प्रभु ने तो रण की शोभा के लिए नागपाश में अपने आप को बधा दिया, लेकिन देवता लोग जब प्रभु श्री राम को नागपाश में बधा हुआ देखे तो भयभीत हो गए हैं देवता लोग। महादेव कहते हैं माता पार्वती को प्रभु श्री राम की कथा सुनाते हुए कि गिरिजा जासु नाम जपी, मुनि काटहि भव पास। पार्वती, जिसका सिर्फ नाम जप कर ऋषि मुनि जन्म मृत्यु के बंधन को काट देते हैं सिर्फ नाम जप कर, सो की बंध तर आवई, व्यापक विश्व निवास। वो सर्वव्यापक विश्व में हर जगह विद्यमान रहने वाले प्रभु बंधन में आ सकते हैं क्या? लेकिन नर लीला के कारण प्रभु ने अपने आप को ब्याल पास में, नागपाश में बंधा दिया है। और मेघनाथ व्याकुल कटकु कीन्ह घन नादा, पुनि भा प्रगट कहई दुर्वादा। मेघनाथ ने पूरे दल को परेशान कर रखा है, व्याकुल कर रखा है, और जब सब लोग परेशान हो गए हैं तब प्रकट हुआ, तब दिखा लोगों को और उल्टे सीधे बुरे भले वचन कहकर सबको दुखी कर रहा है, सुना रहा है उठपटांग गाली गलौज। इतना सुनकर जामवंत कह खल रहु ठाढ़ा, सुनि करिताहि क्रोधयति बाढ़ा। जामवंत जी से बर्दाश्त नहीं हुआ, सहन नहीं हुआ, और कह रहे हैं कि दुष्ट खड़े रहो, मैं अभी आता हूं तुम्हारे पास। और जामवंत वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, एक बूढ़ा भालू इस प्रकार इंद्रजीत को ललकारे, ये सुनकर उसे बड़ा क्रोध आया और कह रहा है कि बूढ़ जानी सठ छाड़ेऊ तो ही। बूढ़ एक शब्द है जो भोजपुरी में बोला जाता है। बूढ़ का मतलब होता है वृद्ध, बूढ़ा। तो हमारे गोस्वामी जी ने हिंदुस्तान की हर प्रांत की हर भाषा का शब्द कहीं न कहीं मानस में प्रयोग किया है। वही है
बूढ़ जानी छठ छाड़्यूं तो ही, लागे सी अधम पचारे मोही। कह रहा है कि मैं तुम्हें बूढ़ा जानकर छोड़ रहा हूं और तुम हमको ही ललकार रहे हो। अस कही तरल त्रिशूल चलायो। ऐसा कहकर मेघनाथ बहुत ही चमकता हुआ एक त्रिशूल जामवंत जी के ऊपर चला। लेकिन जामवंत जी कौन है ये इंद्रजीत को थोड़े मालूम है। जामवंत जी कौन है रावण जानता है, इंद्रजीत नहीं। इसलिए गलतफहमी में इंद्रजीत ने जामवंत जी के ऊपर त्रिशूल चलाया। अस कही तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गही सोई धायो। जामवंत जी ने उसी का चलाया हुआ त्रिशूल पकड़कर और उसकी तरफ दौड़े और पहुंच गए मेघनाथ के पास। और पहुंचते ही जामवंत के बल के सामने इंद्रजीत का बल कोई मायने नहीं रखता। बल के सागर हैं जामवंत जी, अथाह बल है। और जब पहुंचे हैं तो उसी के त्रिशूल से मारिसी मेघनाद के छाती, उसी त्रिशूल से मेघनाथ की छाती में प्रहार किया जामवंत जी ने पूरी ताकत से। और जब मारा तो एक ही बार त्रिशूल मारने के बाद परा भूमि घूर्मित सुरघाती, त्रिशूल लगते ही मेघनाथ चक्कर खाकर जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। ये है जामवंत जी की ताकत। अब इंद्रजीत के साथ क्या हुआ, आगे की कथा अगले वीडियो में। किंतु सब कुछ प्रभु श्री राम की लीला के कारण ही हो रहा है। सर्व ज्ञाता, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान हमारे आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। इसलिए हमेशा उनका ध्यान करें, क्योंकि नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।